आप ले लो जी। हेलो, कीप साइलेंस। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। हर सपना होगा हासिल, हर मंजिल होगी हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। इसी शायरी के साथ आइए देखते हैं कॉमन नाउन्स, मोटिवेशनल जो लाइन्स हैं। ये मोटिवेशनल लाइन्स ही आदमी को मोटिवेट करते रहते हैं। These are the lines that motivate people, that motivate mass। और ये मास को, पूरे पीपल को, हाँ, पूरे पीपल को, पूरे लोगों को ये लाइन जो है मोटिवेट करती है। कॉमन नाउन्स, और ये देखते हैं कॉमन नाउन्स, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे नाम, ऐसे नाउन जो किसी की जाति, किसी जाति, यहाँ जात का मतलब नहीं है जो हिंदू धर्म या हिंदुओं में या अन्य लोगों में जात बटी हुई है। जात बटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एकदम घमंड में चूर, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य शूद्र, तो भाई अब क्या बताया जाए, ये तो लगे ही है। अब आगे देखिए, आज वो न कोई क्षत्रिय रहा, न कोई वैश्य रहा, शूद्र रहा, सभी लोग सात्विकी काम करने लगे। तो इस वजह से, लेकिन अभी भी चैनल पर यही दिखा रहा है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। चैनल वाले देश को कहाँ लेके जा रहे हैं अब वही समझें। कहा जाता है पत्रकारिता जो होती है देश और समाज में अच्छाई और सुधार के लिए होती है। चलते हैं पॉइंट पर, लेकिन बारे पत्रकारिता ब्राह्मण वैश्य शूद्र बना के रखते, जबकि सारे लोग, अब सभी वर्ग के लोग सेना में चले गए, पुलिस में चले गए। हाँ, तो परिभाषा आपकी बदलनी चाहिए, लेकिन आप बदलाव नहीं चाहते हो, आप दिखावे के लिए तो बस टीआरपी के लिए चैनल चलाते हो। नए देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन क्या है? ऐसे नाम या ऐसे नाउन या ऐसे नाम जो कि सामान्य रूप से किसी एक जाति के या एक तरह की चीजों को दिया जा सके, एक तरह की चीजों को दिया जा सकता है, दिया जा सके, एक तरह के एज ग्रुप के लोगों को, एक तरह के जानवरों को दिया जा सके, ऐसे नाम को ही हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा देखिए, कई परिभाषा आप बना सकते हैं। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स, जनरल नेम्स ऑफ द थिंग्स, पर्सन, कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा। कॉमन नाउन्स सामान्य नाम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं या चीजों के, व्यक्तियों के, कॉन्सेप्ट्स के या अन्य चीजों के एक जनरल नेम होते हैं। जनरल नेम अभी स्पष्ट होगा उदाहरणों के माध्यम से। जनरल नेम जनरली या कॉमन नेम्स होते हैं। दूसरी क्या परिभाषा आप दे सकते हो? कॉमन नेम्स ऑफ द थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस आर कॉमन नाउन। हाँ, चीजों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, हाँ, सजीवों के, निर्जीवों के, आर्टिफिशियल हो, हाँ, नॉन आर्टिफिशियल हो, नेचुरल थिंग्स हो, अगर तो उनको एक कॉमन नेम्स आप दे देते हैं उस टाइप के सभी चीजों को, उस टाइप के सभी व्यक्तियों को, तो आप जो है वह नाम जो है कॉमन नाउन्स का लगता है, क्योंकि वो किसी वर्ग या जाति विशेष को दिया जा सकता है, दिया गया है, किसी वर्ग या जाति विशेष को शो कर रहा है, जाति विशेष को शो कर रहा है। यहाँ पर ये मत देखिएगा कि वो समूह को शो कर रहा है, नहीं, वो जाति या वर्ग विशेष को शो कर रहा है। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं, द नेम्स गिवन टू ए होल क्लास ऑफ द थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस, कॉन्सेप्ट्स। ऐसे नाम जो चीजों, व्यक्तियों, स्थानों, अवधारणाओं के पूरे वर्ग को दिया जा सकता है, पूरे वर्ग को दिया जाता है, ऐसे नाम को हम जो है कॉमन नाउन्स कहते हैं। सच नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। अब आइए यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल एंड टू अंडरस्टैंड इट और टू क्लैरिफाई इट, टू कंप्रीहेंड इट। थिंग्स अगर आप देखें, जैसे बुक है, चाहे किसी भी नाम की बुक हो, रामायण हो, ठाकुर का कुआं हो, महाभारत हो, गीता हो, पृथ्वीराज रासो हो, कोई भी बुक हो, सबको हम जब उन पर्टिकुलर बुक का नाम लेते हैं, हाँ, जैसे रामायण हमने कह दिया, ठाकुर का कुआं कह दिया, हाँ, तो ये जो
पर्टिकुलर आप जो आप नाम ले देते हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन ये सभी जितनी भी दुनिया में बुक है, हाँ, चाहे वो साइंस की बुक हो, चाहे वो आपकी जियोग्राफी की बुक हो, चाहे उसका टाइटल कुछ भी हो, लेकिन आप बुक एक सामान्य शब्द, एक जनरल शब्द, एक कॉमन शब्द आप देख सकते हैं, या कॉमन नाम आपने दिया है, बुक कह दिया। बुक का मतलब होगा कोई भी बुक, नॉट ए पर्टिकुलर बुक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन। पर्टिकुलर बुक नहीं, बुक, कोई भी बुक। अगर आप बुक कहते हैं कि बुक, अगर किसी बच्चे से कहते हैं गो एंड ब्रिंग अ बुक, जाओ और किताब लेकर आओ, किताब तो कोई भी किताब ला सकता है। ही कैन ब्रिंग एनी ऑफ द बुक्स, एनी बुक, वो कोई भी किताब ला सकता है। बिकॉज यू डिड नॉट से हिम, आपने उससे नहीं कहा कि किसी पर्टिकुलर बुक को लेकर आओ। तो ऐसे में जैसे पर्टिकुलर बुक नहीं रही, आप ये बुक शब्द क्या हुआ, ये बुक शब्द जो है एक जाति को शो कर रहा है, और वो जाति है किताबों की एक जाति, जो कागजों से, इस समय तो आज के जमाने में कागजों से बने हुई है, कागजों से। तो ये देखिए, ये डाग हो गया, ये सॉरी बुक हो गया। इसके बाद आप कार देखिए, कार, विभिन्न प्रकार की कारें हैं, विभिन्न प्रकार की कारें हैं। क्योंकि जब पर्टिकुलर कार की आप बात करेंगे, जैसे पर्टिकुलर कार वैगनार, वैगनार क्या है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं। लेकिन चाहे वैगनार हो, चाहे स्विफ्ट डिजायर हो, चाहे डिजायर हो, हाँ, चाहे फॉर्च्यूनर हो, ये सब अगर इन सबको आप कार बोले, इस सबको एक नाम आपने दिया है कार, कार हो गया। वाइन हो गया, वाइन शब्द, वाइन में वन, ये क्या है, कार किसी भी आकार की हो, हाँ, उसका एक मॉडल होता है, मॉडल है, कंपनी कोई भी हो, किसी विशिष्ट कंपनी का जैसे ही आप नाम लेते हैं या ब्रांड का, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन आपने उन चीजों को एक नाम दे दिया, कार दे दिया, या वाइन दे दिया, गाड़ी, या फोर व्हीलर कर दिया, चार पहिया वाली, या कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के भी कई प्रकार हैं, लेकिन जनरली आप एक जनरल नाम दिया कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या है, जनरल नाम है उस वाली चीज के, या उस जात में आने वाली जितनी भी प्रकार की चीजें हों, जितनी भी प्रकार की वो हों, इट हैज नो मैटर। इससे कोई संबंध नहीं है कि वो किस प्रकार के, वो सुपर कंप्यूटर है, वो कॉमन कंप्यूटर है, जनरल कंप्यूटर है, या इस तरह है। वन शब्द हो गया। अगर जानवरों की बात करें, डॉग, दुनिया में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ द डॉग्स, मेनी स्पीशीज ऑफ द डॉग्स। दुनिया में अनेक प्रकार के डॉग के प्रकार हैं, लेकिन आप सबको डॉग शब्द, एक सामान्य शब्द, एक जनरल कॉमन वर्ड दे दिया है, डॉग। तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नाम को ही तो नाउंस कहते हैं, बस जनरल नेम्स है जो कि किसी जाति या वर्ग को बताने लगते हैं। कैट, कैट क्या है, कैट ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। कैट भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग रंग के हिसाब से भी, और अपने कुछ विशिष्टताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स की वजह से भी तो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो यहाँ पर कैट शब्द भी क्या है, कॉमन नाउन है। एलिफेंट, बियर, राइनोसिरस, ये सब वर्ड कॉमन नाउन है। ये एक वर्ग को शो करता है, किसी पर्टिकुलर राइनोसोरस को नहीं शो करता है, एक जाति को शो करता है। बियर, बेयर एक जो है जाति को शो करता है। एलिफेंट एक वर्ग या समूह या जाति को शो करता है जानवरों के। यहाँ पर देखिए कैट एक वर्ग या समूह को शो कर रहा है। इसी प्रकार बुक, कार, ये भी एक समूह को शो कर रहा है। कार भी जनरल एक समूह को ही शो कर रहा है। कंप्यूटर जनरली ये भी एक समूह को ही शो कर रहा है। इसमें अनेक प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वैन, इसी तरह की अन्य चीजें। अगर फूड की बात करें, एप्पल, अब एप्पल में देखिए बहुत कई प्रकार के होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एप्पल्स। तो एप्पल जनरली हम क्या करते हैं, ये ग्रुप को शो कर रहा है, यह नाम एक समूह को शो कर रहा है। तो अगर समूह या जाति को शो करने लगा कोई भी नाम, तो वही जो है वो नाम जो है कॉमन नाउन है, यानी कि ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, जाति को शो करने लगा एप्पल। अब एप्पल की बात करें तो देखते हैं बड़का बड़का एप्पल होते हैं, तो कहते हैं हाँ। इसके बाद कुछ एप्पल का नाम बताओ भाई, टीचर मम्मी कुछ एप्पल का नाम बताइए। चौसा, चौसा देखिए एक वेराइटी है, दिस इज वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ द एप्पल। बड़े बड़े होते हैं, इतना बड़े बड़े, एक इतना बड़े बड़े, आधे 1 किलो 1 किलो के होते हैं। इसके बाद और लंगड़ा, उनको तो नाम ही नहीं चढ़ेगा, लंगड़ा, लंगड़ा भी एक प्रकार की वेराइटी है, देखा हमारे बच्चे ने बता रहा है। माय गॉड, इसके बाद कुछ और बताओ।
फैजली आम, ये फेबली फेबली का रहे, इनका ज्ञान बहुत होता है। एक देखो बहुत ही ये आम का प्रकार है, इसको क्या बोलते हैं, मलदिहवा, बहुत चौसावत रहने दो, चौसा तो हो ही गया है। तुमसे हम पूछ रहे हैं तो करे कि बहुत है आम, तो बहुत ही आम लिख बताना है बच्चों को। अब आम नहीं आ रहा है, ठेला पर हमेशा चढ़ी रहती हो, ठेला देख के मुंह में तुम्हारे पानी आ जाता है। तो ये देखिए कई प्रकार के आम है, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, फजली हो गया, बहुत प्रकार के आम है। जो सबसे खूबसूरत आम होता है वो आम कौन सा आम है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं? कौन सा आम है रिजक मम्मी? ये जनरली थोड़ा महंगा भी होता है और अच्छा लगता है सबसे, कौन सा आम होता है? अरे इसमें देखिए सबसे बढ़िया अच्छा जो दो ये दशहरी, ये दशहरी। लेकिन अब जब ये पर्टिकुलर आप आमों की बात करने लगे तो पर्टिकुलर जैसे ही किसी पर्टिकुलर चीज का बताने लगे आप नाम, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम बताए ना, तो वहां पर वो कौन सा नाउन रहेगा? दैट विल बी, दैट नेम विल बिलोंग टू, दैट नेम इज प्रॉपर नाउन। वो नाम जो है या वो संज्ञा जो है या नो नाउन जो प्रॉपर नाउन होगा। ये फूड में एप्पल, पिज्जा, सैंडविच, देखिए सैंडविच छोटका बड़का कई प्रकार के सैंडविच होते हैं, यहाँ आएंगे तो पता चल जाएगा। क्लोथिंग में शर्ट, ड्रेस, शूज, अब शर्ट भी देखिए कई प्रकार के, एक एक लड़के कब शर्ट पहन रहे हैं, ह्यूज वो फटा निकल रहा है हमारे कांख में, आर्म पीट में हवा जाने के लिए 18 पॉकेट, जैसे पॉकेट मारो की तरह, लाइक पिक पॉकेट से देखिए। तो शर्ट, ड्रेस हो गया, शूज हो गया, अलग अलग प्रकार के ड्रेस है। तो ये ड्रेस वर्ड जो है एक पर्टिकुलर किसी चीज की बात नहीं कर रहा है, इसमें भी कई प्रकार के ड्रेस में भी कई प्रकार के जो गारमेंट्स हैं, तो कई प्रकार के ड्रेस हैं जैसे आप देखेंगे। तो ये ड्रेस शब्द इसी वजह से एक कॉमन नाउन है, किसी जाति को, हाँ, एक प्रकार की चीजों को हमने ये नाम दे दिया है। जो ये शब्द जो है किसी जाति विशेष को या वर्ग विशेष को रेफर कर रहा है। तो शूज अगर देखें, कोई भी शूज हो, चाहे नाइक का शूज हो, किसी भी कंपनी का हो शूज, कोलंबस का हो, बहुत सी कंपनी का है वहां पर। तो ये शूज जो है आप देखेंगे, ये भी वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है। क्लास से, कंसेप्ट से, बहुत से कंसेप्ट हम कंसेप्ट जो है, जैसे कंसेप्ट में अगर देखें कुछ टेम्परेचर जो है ये जो है कॉमन नाउन है, टेम्परेचर। इसके बाद एयर भी है, एयर कॉमन नाउन है। इसके बाद आप देखिए साइल जो है कॉमन नाउन है, लाइट क्या है कॉमन नाउन है, प्रकाश कॉमन नाउन है। तो ये किसी जात को शो कर रहा है, साइल मिट्टी को शो कर रहा है, अनेक प्रकार की मिट्टियां, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ साइल, तो साइल भी अनेक प्रकार के होते हैं। पर्सन में देखिए मोहन, सोहन, राकेश, अगर इस तरह पर्टिकुलर कहीं दे दिया कि मोहन, सोहन, राकेश, गंगा, सविता, हाँ, तो इस तरह अगर पर्टिकुलर आ गया, कालिदास, मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, ये सब पर्टिकुलर अगर नेम आ रहे हैं, या पर्टिकुलर ये ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर किसी चीज की, पर्टिकुलर किसी विशिष्ट चीज या विशिष्ट व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, चीज में मैं बात कर रहा हूँ। चीज का मतलब यहाँ पर जो चीज यहाँ पर लिखा गया थिंग, इसका मतलब साफ है कि चीज में सभी चीजें हैं, चाहे सजीव हो, whether these are living, नॉन लिविंग थिंग, सजीव हूँ, निर्जीव हूँ, आर्टिफिशियल, नेचुरल, कोई भी वर्ड अगर किसी जाति या वर्ग विशेष को डिनोट कर रहा है या रेफर कर रहा है या उसका नाम है, तो फिर वो कॉमन नाउन हो जाएगा। पर्सन में अगर मैंने कहा किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं, जैसे मोहन, मोहन शब्द जो है प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर वो ही आप कह दे रहे हैं बॉय, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। मैन कॉमन नाउन हो जाएगा। मैन, सभी को हम मैन जनरली कह देते हैं। स्टूडेंट, सभी को स्टूडेंट कह देते हैं, कॉमन नाउन है, सभी को स्टूडेंट। क्लास में कोई भी बैठा स्टूडेंट है, नो मैटर इट इज गर्ल और बॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का। पढ़ने वाला क्लास में बैठे हैं तो आप उनके लिए एक कॉमन वर्ड, आपने कॉमन वर्ड निकाला है कि आप उसको स्टूडेंट कर देते हैं। इसी प्रकार मैन हो गया, वुमन हो गया, जैसे प्रकार वुमन, एडल्ट हो गया, एक्सेट्रा। एडल्ट क्या है? कॉमन नाउन है। एक एज ग्रुप में जो भी आ रहे हैं, द पीपुल हु आर इन वन एज ग्रुप, जैसे, तो उनको आप एडल्ट के अंतर्गत रखने लगते हैं, एडल्ट कहने लगते हैं या एडल्ट कहा जाता है। इसी प्रकार इससे नीचे एडोलेसेंस है, किशोर है,
किशोर है, एडोलेसेंस है, तो उनको ऐसे वर्ड। तो ऐसे कुल मिला के कॉमन नाउन्स क्या है? ऐसे नाम होते हैं जो चीजों की जाति को या वर्ग को शो करते हैं, जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवधारणाओं की जाति या वर्ग को शो करते हैं, या और सामान्य रूप से हम सबको उस जाति या वर्ग में आने वाले को दे देते हैं। ये हमने बताया कि कोई भी चीज उस जाति वर्ग में आ रही है तो आप उसको दे देते हैं, वही नाम है। जैसे मोहन, सोहन, राकेश, ये इन सभी को हम बॉय कर सकते हैं, या इन सभी को हम पर्सन कर सकते हैं, या मैन कर सकते हैं, अगर उस एज ग्रुप में आ गए हैं तो। अगर एक एज ग्रुप होती है 6 से 12, जैसा कि हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, ये 6 से 12, तो उसमें एज ग्रुप में जितने भी हैं तो बॉय आ गए, बॉय हम कर देते हैं। जनरली बड़े लोग भी ऐसे बॉय कर देते हैं, बट थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए, अगर एक्सपर्ट के नजर से देखा जाए तो एक एज ग्रुप होती है। उसी तरह ओल्ड, उसी तरह इसी तरह अन्य नाम भी है जो कि मात्र हम जिनको हम परसेप्शन जिनके हैं, जिनको कंसेप्ट या जिन जो कंक्रीट नहीं है, उनको भी कॉमन नाउन्स के अंतर्गत हम डाल देते हैं। जैसे लव। अब लव क्या है? ये भी क्या है? लव। ये लव नाउन वर्ड है, ये लव जो है ये वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे आप कहते हो आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, या मदर कहती है कि आई लव यू टू हिज ऑफस्प्रिंग, टू हिज बेबी, आई लव यू टू हिज सन। तो लेकिन अगर लव इस तरह कह दें, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, देखिए लव इज ब्लाइंड, ये लव किसी का भी हो सकता है, ये लव इज ब्लाइंड, ये लव, ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? ये लव। ये लव देखिए, चूंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कॉमन नाउन है। ये दिखाई नहीं देता, इसको आप छू नहीं सकते, ये मटेरियलिस्टिक थिंगों से या सांसारिक जो चीजें हैं, सीमेंट, बालू, लोहा, इन चीजों से नहीं बना है, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बाद में इसको देख लेंगे। ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कॉमन नाउन्स के परिभाषा आप देख लेंगे। कॉमन नाउन्स जो है आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रकार के नाउन पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।